कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशीमा का पशीमा होना। इमरान खान साहब का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से मासूमाना उनसे कुछ सवालात किए गए। इमरान खान साहब अभी भी अपने मौक़िफ़ पर, या दूसरे लफ्ज़ों में जो उनके मुखालिफिन कह रहे हैं कि अपनी ज़िद पर कायम है, 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ज़मान पार्क के बाहर ऑपरेशन करने की हुकूमत को ये नौबत क्यों आ रही है, क्या इत्तलात है, वहाँ पर क्या लोग हैं, हकीकत कितनी है, कितना अफसाना है, इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुफ्त पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। इस वक्त तकरीबन तमाम तज्जियाकार और सहाफ़ी और दानिश्वर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि थोड़ा सा 1-2 कदम पीछे आ जाए अपने मौक़िफ़ से, ताकि हालात कुछ संभल सकें। ख़ास तौर पर आर्मी की तंसीबात पर जो हमला किया गया है उसके ऊपर ना सिर्फ इमरान खान साहब ने ना ही कोई वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और जो मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हैं उसमें मजम्मत नज़र नहीं आ रही, बल्कि यही उनका कहना है कि इसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग शामिल थे। अल जजीरा टीवी को कल उन्होंने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी जब उनसे ये सवालात किए गए कि क्या वजह है, आप इनके ऊपर इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि कुछ ऐसे जर्नैल थे जो कि मुझे मारना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। यानी कल तक जो उनका मौक़िफ़ था वो अपने इस मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। अल जजीरा टीवी के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक मासूमाना सवाल इमरान खान साहब से किया कि कल तक जो आपका मौक़िफ़ था कि अमेरिका आपको हटाने वाला है, क्या आज भी आप अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? तो इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि नहीं आजकल मैं उस मौक़िफ़ से यू टर्न ले चुका हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि वो मौक़िफ़ जो मैंने इख्तियार किया था वो एक जो है सफ़ीर की तरफ से एक जो है साइफ़र मुझे दिया गया था, उसकी बुनियाद पर वो मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यानी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके जर्नलिस्ट कोई आम शख्स नहीं होते, ना ही उनकी कोई किसी की तरफ जानिबदारी होती है। वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक आप जो कह रहे थे आज आप उससे क्यों फिर गए, तो उनका कहना ये था कि कल जो मैं कह रहा था वो इस बुनियाद पर कह रहा था कि एक मालूमात मेरे पास आई थी, मैंने वो बयान दे दिया। लिहाजा फिर उनका कहना था कि जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपको कल तक जो सुप्रीम कोर्ट से और दीगर इदारों से इंसाफ मिलता रहा है, उसके बावजूद आप ये सब कुछ कह रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होने दें और उसके बाद मालूम होगा कि वाकई आपकी सियासी जमात के कारकुन वहाँ पे नहीं थे और सिर्फ दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे। लिहाजा इस मौके पर मैं ये बात आपसे फिर करना चाहूँगा, इस वक्त थोड़ा सा भी जो शख्स शऊर रखता है, हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की वक़ार और इज्जत का मामला है, उनकी अमलाक पर हमले किए गए हैं, ऐसा तो किसी ने भी आज तक नहीं किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो एहतजाज लेकर जाते रहे थे, तो उनका भी कहना यही था कि एक पत्ता भी टूटा तो उसका नुकसान का अजाला मैं अपनी जेब से करूंगा। जबकि इमरान खान साहब इस वक्त जिन हालात का शिकार है, वो पंछी जो मैंने कल भी कहा कि परदेश से आए थे, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर लाया गया था, और उनको लाने के अंदर किसका किरदार था ये तो आप सब जानते हैं। जनरल फैज हमीद का नाम भी आएगा, बाजवा साहब खुद परवेज इलाही को कहकर यहाँ पर लेके आए, जहांगीर तरीन ने एक अहम किरदार अदा किया, सबसे पहले वो उड़ना शुरू हो गए हैं। कल तक जो इमरान खान का मौक़िफ़ था वो मौके सिर्फ ये नहीं था कि फौज सियासत से दस्तबरदार हो जाए, बल्कि उनका कहना यह था कि जैसे कल तक आप मेरे पीछे खड़े रहे हैं, आज भी आप उसी तरह मेरे पीछे खड़े रहें। लेकिन फौज ने अपना थोड़ा सा अपने आप को जब न्यूट्रल किया तो उन्होंने न्यूट्रल को भी जो है एक गाली बना दिया। अब सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस ने फ़ोन किया है, उसके साथ यूएई की जानिब से राब्ता किया गया है। इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मामलात की संगीनी को ज़ाहिर कर रही है, और फौज ये वाजे कर चुकी है कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वो करेंगे, और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। किसी को इससे अब इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अब कानून के मुताबिक हर एक के साथ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आप जिस मर्जी का फ़ोन करा लें, अमेरिका का फ़ोन करा लें,
रशिया का फ़ोन करा रहे हैं, सऊदी अरब से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए। तो ये हालात इस तरह से जो है संभलने वाले नहीं है। इस वक्त जो अकल का तकाजा यही था कि इमरान खान साहब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे होते और तस्लीम करते कि ये सब कुछ जो हुआ है गलत हुआ है, इसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं था, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या रहनुमा जो इसके अंदर मुलविस थे उनको हम रजाकाराना तौर पर ना सिर्फ इदारों के हवाले करेंगे, बल्कि अगर कोई शर पसंद नासिर थे जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बहुत खुश है, पीडीएम की सारी जमातें खुश हैं, उन्हें अपना रास्ता साफ नजर आ रहा है। यानी निहायत एक मुश्किल घड़ी है इस वक्त। लिहाजा जरूरत इस अमर की थी कि जब चील झपट्टा मारती है तो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को परों में लेती है, नहा के उनको वो आज़ाद छोड़ देती है कि आप जहां जाना जाए, और उनका नुकसान होता है। इस वक्त जो वक्त का तकाजा था वो यही तकाजा था कि खान साहब थोड़ा सा अपने कारकुनों और दीगर लोगों को इन हालात से बचाते, चाहे सितंबर में इलेक्शन होते, अक्टूबर में होते, नवंबर में होते, जब भी ये इलेक्शन होने थे तो ये बात वाज़ेह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दीगर जमातों से बहुत ज़्यादा थी और आज भी है। लेकिन क्या आने वाले इलेक्शन तक ये सूरत हाल रहेगी? अगर कोई बचेगा तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, अगर कैद हो गई फिर आप कहाँ पर जाएंगे? और दूसरी तरफ जो जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन की बात की जा रही है, तो हमारे अपने जो जराए हैं उसके अलावा पुलिस के जराए हैं, उनका कहना यह है कि हजारों की तादाद में कुछ पश्तून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो कि इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिन्होंने वहां पर खेमे लगाए हुए हैं। असल में उनका मकसद ये है कि उनको किसी तरह वहां से निकाला जाए, जबकि वो लोग जो है वो किसी भी सूरत इसके लिए तैयार नहीं है। और उनको किस लिए रखा गया है? स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। अगर जमान पार्क देखा जाए जो इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, उसके अंदर तो ऐसे कोई अफराद मौजूद नहीं है, लेकिन एक मज़ामत की दीवार अभी भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़ी की गई है, और यही मुतालबा है पंजाब हुकूमत का कि उनको वहाँ से निकाला जाए। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आर्मी क़यादत की जानिब से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि पीडीएम हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है कि भाई आप लोग इन हालात में क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अब तक क्या किया, क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही। और ये लोग जो आपको पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्हें जबरदस्ती लाया गया था। ये आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हुई, और असद उमर साहब भी खुद कई मौक़ों पर ये चीज़ कहते रहे हैं कि विनिंग हॉर्सेस को तो रेस में उतारना पड़ा है गा और पड़ता है। इसी के तनाजुर में उन्होंने ये फैसले लिए। अब इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, ख़ास तौर पे लाहौर के, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और सूरत हाल किसी वक्त भी कशीदा हो सकती है। इनसे बचने का तरीक़ाकार यही है कि थोड़ा थोड़ा वक्त की नज़ाकत के साथ आप एक कदम पीछे आएँ। ये आपके कारकुन जो आज जेल में हैं, अगर ये आज़ाद होंगे, रहनुमा जो कैद में हैं ये आज़ाद होंगे, और आप अगर खुद इन मुकदमात से बच जाएंगे तो दोबारा आप हुकूमत में भी आ सकते हैं। लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन इस सिर्फ राज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इंतखाबात में अमली तौर पर कदम रखें, इंतखाबात लड़ें। क्या इस काबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह जाएगी, या फिर जो जिस तरीके से उन्हें घेरा गया है, और उनकी अपनी एक छोटी सी गलती थी, और जो मुखालिफ जमातें होती हैं, दुश्मन होता है, वो इसी चीज़ का इंतज़ार करता है कि आपका ओपोनेंट कब गलती करे और वो उससे सियासत में फ़ायदा उठाए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।